हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो मीडियन के अभी हम लोगों ने ऑलरेडी मीडियन के बारे में जान चुका है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेज़रमेंट करने का ही है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि हम लोग सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू डेटा जो है उसका सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। और इसको कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। आइदर हम मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, या मोड कैलकुलेट करते हैं। तीनों ही तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के। अब मोड क्या होता है? मोड फ्रीक्वेंसी के बारे में, पहला जो लेक्चर था हमारा वो फ्रीक्वेंसी के बारे में था। तो मोड क्या होता है? वैसा डेटा जिसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होती है, उसको उस डेटा वैल्यू को हम मोड कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अब जैसा कि मीन और मीडियन में भी हम लोगों ने तीन तरह के सीरीज़ के लिए कैलकुलेट किया था। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए एंड कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो यहाँ भी हम लोग जो मोड कैलकुलेशन देखेंगे वो तीनों तरह की सीरीज़ के लिए देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। और तीनों में ये सिंपलेस्ट है कैलकुलेशन जो इसका होता है, वो मीन, मीडियन और मोड में तीनों में सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग दी सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसे मैं साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में कि हाउ मोड इज़ कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। अब यहाँ पे नंबर वन एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है जिसमें कि जो कि है 5, 6, 10, 12, 4, 6, 10, 15, 10। अब इसमें हर नंबर को आप देखेंगे कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी वही होती है, जो जितने बार रिपीटेशन होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें हमें वैसे नंबर को देखना है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन जिसका हुआ है। तो ये ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं यहाँ पे कि बोर्ड का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो नंबर है नंबर 10, देख सकते हैं वो कितनी बार आया है, क्या कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। और कोई वैसा नंबर नहीं है जो कि 3 से अधिक बार रिपीट हुआ है। तो इसीलिए इस सीरीज़ का मोड जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का। उसमें क्या है, आप अनदर डिफरेंट सीरीज इज़ देयर। तो उसमें क्या है, 2, 7, 9, 15, 9, 3, 7 एंड 5। अब जब देखेंगे ध्यान से, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी हियर दैट कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले कौन से नंबर हैं। तो हमें दो नंबर मिलेंगे जो कि दो दो बार रिपीट हुए हैं। 7 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, और 9 जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये तीन तरह के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर ऐसा है जो इक्वल टाइम्स रिपीट हुआ है, जैसे कि 7, 9, तो दोनों ही जो होंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के मोड होंगे। और इस तरह के मतलब कैलकुलेशन को हम कहते हैं बाई मोडल। जब सिंगल मोड आता है, सिंगल मोड कैलकुलेशन के बाद सिंगल मोड आता है, तो इस तरह के मोड कैलकुलेशन को कहते हैं कि दिस क्वेश्चन इज फॉर व्हाट यूनी मोडल वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, सारे मतलब जो सारे के सारे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी से दैट द नो मोड इज़ पॉसिबल। और लास्ट एग्जांपल जो इंडिविजुअल सीरीज़ का है उसमें है 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं, तीन ही नंबर हैं यहाँ पे, 4, 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि हर नंबर जो है दो बार रिपीट हो रहा है। तो दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि मतलब
3 नंबर हैं 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मोड पॉसिबल नहीं है। बाई मॉडल तक तो चलेगा, मतलब 2 नंबर ऐसे हों जो कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो बाई मॉडल पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा नंबर जो हैं वो सिमिलर टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो था आपका इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में था, जो कि बहुत ही आसान होता है और मोड इसमें आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है सिर्फ देखकर ही कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज़ आप कैसे पहचानेंगे, पहले भी आ चुका है मीन कैलकुलेशन में और मीडियन कैलकुलेशन में। तो डिस्क्रीट सीरीज़ को कैलकुलेट करने का तरीका मतलब पहचानने का तरीका यही है कि उसमें आइटम नंबर x से डिनोट होगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन तरीका सेम होता है। तो यहाँ पे भी आप इजीली मतलब हम देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक्स में आप देख सकते हैं कि आइटम्स क्या क्या हैं, 2, 7, 10, 19, 25, 32। 2 की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 7 की फ्रीक्वेंसी है 8, इट मीन्स 7 इज़ रिपीटेड 8 टाइम्स। 10 की फ्रीक्वेंसी है 1, मतलब 10 सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है। 19 की फ्रीक्वेंसी है 9, इसका मतलब है कि 9 टाइम्स 19 रिपीट हो रहा है। 25 की फ्रीक्वेंसी है 2, 32 की फ्रीक्वेंसी है 5। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की, वही मोड वैल्यू होगा। तो 19 की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 9 है। तो इसीलिए यहाँ पे मोड का जो वैल्यू, अगर कैलकुलेशन मोड पूछा जाए कि मोड क्या होगा, तो बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ मोड इज़ 19। डिस्क्रीट सीरीज़ में ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बाई मॉडल से रिलेटेड है, मतलब बाई मॉडल से रिलेटेड है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अगेन कि 5 आइटम 5 जो कि x से डिनोटेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 10 की फ्रीक्वेंसी है 8, 15 की फ्रीक्वेंसी है 5, 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 25 की फ्रीक्वेंसी है 4, 30 की फ्रीक्वेंसी है 2। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की है। 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल है 10 और 20 की। तो ये बाई मॉडल केस है और यहाँ पे 2 मोड मिलेंगे, मोड के वैल्यू मतलब 2 होंगे, 10 एंड 20। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में देखने जा रहे हैं, मोड बाय ऑब्जर्वेशन भी कैलकुलेट किया जाता है और एक दूसरा तरीका है मोड कैलकुलेट करने का है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड, ये मेथड कब यूज़ किया जाता है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले आप ये मतलब क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपका है साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब एक्स और स्मॉल एफ दिया हुआ है। ऊपर के दो मतलब जो आपके रोज़ हैं आप उसको देखिए। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंटिन्यूस है 17 तक। ये आपका एक्स का वैल्यू है और सबकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट रो में सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान देने का ये है कि 11th आइटम का देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब 11th मतलब 11 जो है x का वैल्यू 11 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। 12 जो आइटम है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 24। 13 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है 25। तो यहाँ पे 3 आइटम ऐसे हैं, मतलब 20, 24, 25। तो मतलब सिंपल आप कहें ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अगर कहेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि मोड यहाँ पे 25 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 13 की है 25। तो ऑब्वियसली मोड का वैल्यू अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से हम कहें तो वो होगा 13। लेकिन ऐसे केस में जहाँ की मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज है, मतलब तीन तीन ऐसे मतलब नंबर्स हैं, 3 ऐसे आइटम्स हैं एक्स के जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डेंस है, डेंस कहा जाता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के टर्म में डेंस कहा जाता है, जैसे कि 24 और 25। तो मोड जो है दोनों में से कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 25 ही हो, क्योंकि दोनों बहुत ही फ्रीक्वेंसीज जो हैं क्लोज हैं। तो वैसे केस में ही इस मेथड को यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम
कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुप मेथड कहते हैं। ग्रुप मेथड में क्या होता है कि पहले तो साइज़ और फ्रीक्वेंसी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने लिखे थे वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है, जो कि आपको विजिबल होगा यहाँ पे मैं और क्लोज लाता हूँ तो आप देखिए साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी जो है क्वेश्चन में था वही लिख दिया गया। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है रोमन लेटर में नंबर 1, मतलब टेबल कॉलम नंबर 1। ग्रुप मेथड में टोटल 6 कॉलम्स बनाए जाते हैं, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें 6 कॉलम्स बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब होता क्या है इसमें मतलब एडिशंस किए जाते हैं, मतलब सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, सिक्स्थ कॉलम में हम एडिशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड कॉलम में क्या किया गया है। सेकंड कॉलम में जो एडिशन किया जाता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है और उनका सम जो है वो लिख दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 + 3 फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं 2 + फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि 2 + 3 इसका एडिशन हो गया 5, ठीक है। 6 + 12 उसका एडिशन हो गया 18, 20 + 24 उसका एडिशन हो गया 44, 25 + 7 उसका एडिशन हो गया 32 और 5 + 3 8। लास्ट वाला जो है ऐसे ही मतलब छूट जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। तो इसमें एडिशन जो होता है स्टार्ट वो फर्स्ट नंबर से होता है और हम सेकंड कॉलम में मतलब कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में इसको मतलब लिखा जाता है। 2 + 3 5 तो मतलब इसके मिडिल में इसको लिखा जाता है। 6 + 12 18 तो इसके मिडिल में इसको लिखा जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या होता है कि अगेन वी डू एडिशन, लेकिन पहले वाले को छोड़ देते हैं। पहला वाला फ्रीक्वेंसी है उसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद वाले को मतलब 2 नंबर को लेते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। 3 + 6 ये हो गया आपका 9, ठीक है। 12 + 20 32, 24 + 25 49, ठीक है। देन 7 + 5 12, 3 + 1 4। फोर्थ कॉलम में क्या होता है, फोर्थ कॉलम में अब 2 का पेयर नहीं होता है। फोर्थ कॉलम में फिर 3 के पेयर लिए जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के 3 के पेयर। 2 + 3 5 + 6 11, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 12 + 20 + 24 56, 7 + 5 + 3 सॉरी 25 + 7 + 5 37, ठीक है। और फिर लास्ट के 2 नंबर जो है वो लेफ़्ट ओवर हो जाएंगे क्योंकि इनके लिए थर्ड नंबर नहीं है तो ये छूट जाएंगे, ठीक है। अभी तक में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस में। फिफ्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, फिफ्थ कॉलम में अगेन पहला नंबर छूट जाएगा और 3 का पेयर लिया जाता है। 3 + 6 + 12, ठीक है 21, देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर 12 + 20 + 24 को ऐड किया जाएगा, वैल्यू इज़ 69। उसके बाद 25 + 7 + 5 सॉरी पहला नंबर छोड़ के 3 + 6 + 9 + 12 21, ठीक है। 20 + 24 + 25 69, देन 7 + 5 + 3 12 + 15, ठीक है। और सिक्स्थ कॉलम जो लास्ट कॉलम है तो उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट कॉलम में आपका मतलब इसके पहले वाले में 1 छोड़ा था और फिर 3 का पेयर बनाया था, इस पर 2 छूट जाएंगे और फिर 3 का पेयर बनेगा। तो कितने पेयर बनेंगे 6 12 20 एंड 6 12 20 क्या हो जाएगा वैल्यू 38, 24 25 7 उसको ऐड करेंगे तो वैल्यू होगा 56 और लास्ट में बचेगा जो आपका है 5 + 3 8 + 1 9, ठीक है। तो 6 कॉलम्स जो है उनके कैलकुलेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
नेक्स्ट क्या होता है ग्रुपिंग मेथड में, नेक्स्ट फिर एक टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एनालिसिस टेबल। ठीक है, एनालिसिस टेबल कहते हैं। इसमें कॉलम्स जो हैं, जो 6 कॉलम बनाए हैं उनको फिर हम वर्टिकली लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आइटम्स जो थे, फ्रीक्वेंसी नहीं, आइटम्स। ठीक है, जो एक्स का वैल्यू है 7 8 9 10 अप टू 17 वो लिख दिया जाता है। और उसके बाद जो टेबल हम लोगों ने बनाया था उसमें मतलब उसको चेक किया जाता है। कौन सा टेबल, जो मतलब एनालिसिस टेबल के पहले जो बनाया था टेबल उसको ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। दिस वन इज़ एनालिसिस टेबल। तो जिस आइटम की मतलब हर कॉलम में हम चेक करते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। ठीक है, इसके लिए हमें फिर से पुराने टेबल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले कॉलम 1 को चेक करते हैं। कॉलम 1 में देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, और 25 का आइटम वैल्यू कितना है, 13। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में 13 के नीचे एक टिक लगा देंगे। ठीक है, नाउ विल चेक दी, अब हम चेक करेंगे सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 44। और 44 किसको कैलकुलेट करके आया है, दो पेयर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे इसमें, मतलब फ्रीक्वेंसी के दो पेयर कैलकुलेट कर रहे थे। तो 44 आया है आपका 20 प्लस 24 को कैलकुलेट करके 44 आया है। 20 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 11 की, और 24 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 12 की। तो आप सेकंड कॉलम में जो टिक करेंगे, सेकंड कॉलम में जो टिक करेंगे, जो मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, दो नंबर्स ऐसे हैं जिसको जोड़ के 44 आया था, वो कौन कौन से नंबर थे आपका, 11 एंड 12। तो 11 एंड 12 में हम टिक कर देंगे यहाँ पे। थर्ड कॉलम चेक करेंगे। थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 49। ठीक है, 49 किनको ऐड करके आया है, 24 प्लस 25 की। ये किन की फ्रीक्वेंसी है, 12 एंड 13 की। तो एनालिसिस टेबल में हम कॉलम 3 में जाएंगे। कॉलम 3 में हम कहाँ टिक करेंगे, 12 में टिक करेंगे और 13 में टिक करेंगे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। नाउ कॉलम 4 में हम चेक करेंगे। कॉलम 4 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है एडिशन के बाद, वो है 56। और हम लोगों ने ये कैसे मतलब ऑब्टेन किया था, 3 के पेयर को ऐड किया था। ठीक है, 56 किन किन को ऐड करने पे आया था, 12, 20, 24 को। ये किन की फ्रीक्वेंसी है, इधर बैक जाएंगे तो देखेंगे 10, 11, 12 की। तो अभी तक आप आ गया होगा कि अब हमें मतलब कॉलम 4 में किनको किनको मतलब टिक करना है। कॉलम 4 में 10 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो यहाँ टिक होगी, यहाँ टिक होगी, 11, 10, 11 एंड 12। ठीक है, सेम हम लोग रिपीट करेंगे 5th कॉलम में एंड 6th कॉलम में। तो जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हम टिक कर देंगे। नाउ फाइनली द टोटल इज़ कैलकुलेटेड। टोटल में आप देखेंगे कि जो 10 है उसका वैल्यू 1 आ रहा है, 11 है 3 टिक्स मिले हैं मतलब 3, 12 है 1 2 3 4 5 टाइम्स मतलब आया है कैलकुलेशन में, 13 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 14 जो है 1 टाइम आया है। तो हेयर जिस आइटम में सबसे ज़्यादा टिक लगे हैं, जिस आइटम में मतलब सबसे ज़्यादा वो मतलब फ्रिक्वेंसी में वो प्रेजेंट रहा है, तो वो कौन सा है, 12 है, जो कि 5 टाइम्स आया है। मैक्सिमम यही है पाँचों में। तो यहाँ से हम ये ड्रॉ करेंगे, मतलब हमें मोड का वैल्यू मिल जाएगा, और मोड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12 है। और जब टेबल में चेक करेंगे तो आप देख सकते कि 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। तो यहाँ देख सकते हैं कि गलती हो सकती थी अगर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू मोड कैलकुलेट करते, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते तो 25 आंसर हम देते, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड से एक्चुअल जो मोड है वो जो है आपका 24 है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ पे इस तरह का क्लोजनेस हो फ्रिक्वेंसी के बीच में 20, 24, 25, तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी हो सकता था मोड। तो वो कैसे पता चलता है, वो जब हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तब हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में मोड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है,
कंटिन्यूस सीरीज़ की पहचान क्या है? कंटिन्यूस सीरीज़ जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ एंड इंक्लूसिव सीरीज़। सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ का एग्जांपल देखेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ का सबसे पहचान है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होंगे। लेकिन लेमैन्स लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ को, लेकिन जिसमें कि क्लास इंटरवल्स होते हैं एक्स के जगह पे। जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स था, और जो आपका इंडिविजुअल सीरीज़ था उसमें एक्स और फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये किसका एग्जांपल है? कंटिन्यूस सीरीज़ का एग्जांपल है। तो यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 20 to 25। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है वो सेम है, 5 है। 20 to 25 डिफरेंस इज़ 5, 25 to 30 डिफरेंस इज़ 5, 30 to 35 डिफरेंस इज़ 5, 35 to 40 डिफरेंस इज़ 5, 40 to 45 डिफरेंस इज़ 5, 45 to 50 डिफरेंस इज़ 5। सबकी सब्सिक्वेंट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। ये मार्किंग मैंने क्यों किया है ये अभी हम आगे बताएंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में कैलकुलेशन जो होता है उसके लिए एक फार्मूला है मोड कैलकुलेशन के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। और बहुत सारे बुक में ये I दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले समझ लेना है कि इनका ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास वैसा क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन सा क्लास ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 7, 3, 11, 5, 2, 9 सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया फ्रीक्वेंसी में? 11। तो 11 इज़ दी हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस एक्सक्लूसिव सीरीज़, और 11 का क्लास इंटरवल क्या है? 30 to 35। तो इसलिए मॉडल क्लास हमारा यहाँ पे क्या होगा? 30 to 35। अब यहाँ देखते हैं F0। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास का क्या मतलब है? मॉडल क्लास हमारा कौन सा हो गया? 30 to 35। तो इसलिए F0 कौन सा होगा? इस मॉडल क्लास के पहले जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको कहते हैं F0। तो यहाँ F0 का वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है F1। फार्मूला में जो हमारा है F1। तो F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कौन सी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है 30 to 35, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 11। तो F1 का वैल्यू क्या होगा? 11। नेक्स्ट इज F2। F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास मीन्स मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास जो है दैट इज़ 35 to 40। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज इक्वल्स टू F2, और यहाँ पे इसका वैल्यू है 5। नाउ H, स्मॉल h जो यहाँ पे है फॉर्मूला में, H का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब कितना है, डिफरेंस कितना है? तो जो हम पहले ही बता चुके 20 to 25 के बीच का डिफरेंस है 5, 25 to 30 के बीच का डिफरेंस है 5। तो सो हेयर द वैल्यू ऑफ H इज व्हाट? 5। नाउ जब सारे वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, L का वैल्यू है L का वैल्यू मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है क्लास का। तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो है 30। तो L इज इक्वल्स टू 30। उसके बाद फार्मूला में क्या है देख सकते हैं, F1 मतलब हो गया मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। तो F1 माइनस F0 मतलब हो गया है कि मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। तो 11 माइनस 3। F1 अगेन 2 इंटू F1 अगेन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस F0 मतलब हो गया कि मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू है 3 माइनस 3 एंड माइनस 5 किसकी फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज इक्वल्स टू 5।
तो 11 माइनस 3, 2 इंटू 11 माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई एच। एच क्या है? क्लास इंटरवल, मतलब मॉडल क्लास हमारा कौन सा है? 30 35, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 35 माइनस 35, तो दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो आपका जो मोड का वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 32.8। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है आपका इंक्लूसिव सीरीज़ में मोड कैसे निकालते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ किसको कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं जब मतलब इस तरह का आपका क्लास इंटरवल हो। आप देख सकते हैं कि 20 to 39, उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए था 39 से, लेकिन 39 से ना स्टार्ट होकर कहाँ से स्टार्ट है? उसके बाद वाले नंबर से 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 129। तो ऐसे सीरीज़ को हम मतलब जिसमें क्लास इंटरवल जो है मतलब डिफरेंस तो सेम है, लेकिन जो इसका अपर लिमिट है इसके लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए था, वो नहीं है। मतलब 39 से स्टार्ट होना चाहिए था, ये 59 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो ऐसा सीरीज़ अगर आता है एग्ज़ाम में तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप देख सकते हैं 20 बन जाएगा 19.5, मतलब इधर से 0.5 घट जाएगा और इधर 0.5 ऐड हो जाएगा। 19.5 to 39.5। नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका 39.5 to 59.5, मतलब पहला वाला जो है वो 0.5 घट जाएगा और दूसरे वाले नंबर में 0.5 ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसका जो इसका अपर लिमिट है इसके लोअर लिमिट के बराबर होगा नेक्स्ट वाले के, इसका अपर लिमिट जो है नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट में चेंज हो जाएगा, और सिर्फ क्लास में चेंजेस किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स दी सेम। ठीक है, बाकी का प्रोसेस जो है वो सेम है जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। फॉर्मूला में क्या है? L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो सबसे पहले देखना होगा, इसमें फाइंड करना होगा कि विच वन इज़ दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10 है। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? 99.5 to 119.5। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब इसी से सारा फार्मूला आपका बनेगा। ठीक है, एल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 99.5। लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट दैट इज 99.5। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? F1 दैट इज इक्वल टू 10। मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0 दैट इज इक्वल टू 7। मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 दैट इज इक्वल टू F2। एंड H की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? H की वैल्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 119.5 माइनस 19.5 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, और वो 20 ही का डिफरेंस है सारे इसमें। अब सारे वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं तो इसको फॉर्मूला में पुटअप करना है। एल का वैल्यू 99.5 है, F1 का वैल्यू 10 है, F0 का वैल्यू 7 है, F1 अगेन है यहाँ पे 2F1, F1 का वैल्यू 10 है। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और क्लास इंटरवल है आपका 20। सारे वैल्यूज़ को आप फार्मूला में पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, और जो कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वो आपको क्या दे देगा? मोड का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 107 इन दिस केस। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं अगेन, जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डेंस भी हो सकता है। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे मतलब कंटिन्यूस सीरीज़ ही है, लेकिन इसमें भी ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ नहीं किया जाता है। कब किया जाता है? जब आप फ्रीक्वेंसीज़ देखेंगे कि बहुत क्लोज है, जैसे कि 20, 22, 20, 30, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा करीबी मामला है यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे केसेस में जहाँ आपको लगे कि मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत डेंस है तो ग्रुपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है एरर से बचने के लिए, कि फार्मूला से तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन कहीं गलत ना निकल जाए।
तो क्या करते हैं इसमें, मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोगों ने ग्रुपिंग मेथड देखा था, तो उसी तरह का इसमें मतलब प्रोसेस है। अब इसमें आपका इनकम दिया हुआ है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तो उसको हम पहले कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज़ है, तो इसको सॉरी ये आपका मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसको चेंज करने का एक्सक्लूसिव सीरीज़ है सॉरी, तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, वो 0.5 वाले पैटर्न में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अगेन जैसा बताया था पहले भी आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में कि फिर 6 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस टेबल को कहते हैं ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यह मतलब 6 आपके कॉलम बनने ही बनने हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या रहता है, फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जो क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है वो आपका लिखा जाएगा 5, 15, 18, 22, 30, 10, 20। अगेन वही रिपीट करना है हमें। क्या करना है, सेकेंड कॉलम में दो दो का पेयर बना के ऐड करना है, फ्रीक्वेंसी के दो दो पेयर लेने हैं और ऐड करने हैं। 5 + 15 20, 18 + 22 40, 30 + 10 40, ठीक है। थर्ड कॉलम में हम क्या करते थे, अगर याद होगा, पहला वाला नंबर छूट जाएगा 5, और फिर दो दो का पेयर बनाना, 15 + 18 33, 20 + 30 52, 10 + 20 30, ठीक है। फोर्थ वाले में कॉलम में क्या करेंगे, अब दो दो का पेयर ख़त्म हो गया, अब तीन तीन का पेयर बनाना है। स्टार्टिंग से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। 5 + 15 + 18 38, 20 + 30 + 10 62। बस दो दो ही मतलब तीन तीन के दो ही पेयर बनेंगे, क्योंकि ये सिंगल फिर बच जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है एज इट इज़, ठीक है। फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे, पहला वाला छूट जाएगा, फिर तीन का पेयर बनेगा, 15, 18 + 22 एंड 30, 10 एंड 20। ये दो ही तीन तीन के दो ही पेयर बनेंगे यहाँ पे, जिनका वैल्यू आएगा आपका 55 एंड 60। सिक्स्थ कॉलम में क्या करेंगे, पहला दोनों छूट जाएगा, उसके बाद तीन का पेयर बनेगा, 18 + 22 + 30। इधर भी नहीं बन पाएगा क्योंकि तीसरा नंबर नहीं है, तो मतलब सिर्फ तीन का एक ही पेयर बनेगा, 18 + 22 + 30। वैल्यू क्या आएगा आपका 70। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, आपका ग्रुपिंग टेबल हो गया तैयार। फिर एक टेबल तैयार करनी है, उस टेबल का नाम है एनालिसिस टेबल, ठीक है। आप पहले भी देख चुके हैं तो अभी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। कॉलम को फिर हम एक तरफ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हॉरिजॉन्टली क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ठीक है। अब जैसे पहले कर रहे थे वही मैं अभी साइमल्टेनियसली करूँगा। प्रीवियस टेबल देखना है और यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। 30 का क्लास इंटरवल क्या है, 25 to 30। तो हम आएंगे एनालिसिस टेबल में, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 to 30, तो उसमें टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। नाउ विल मूव टू दी सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में देखिए सबसे ज़्यादा नंबर वैल्यू क्या है, 40, 40 दो बार आया है, तो मतलब दोनों को कंसिडर करना होगा। 40 40 किन को जोड़ के आया है, 18 + 22 एंड 30 + 10। ये किन की फ्रीक्वेंसीज है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो टिक मार्क जो होगा अब टेबल में सेकंड कॉलम के अंदर, वो ये इन चारों के लिए होगा, इन चारों के लिए होगा, ठीक है। वो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड कॉलम में जो टिक मार्क होगा 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका 52 है। 52 किन को ऐड करके आया है, 52 जो आया है वो किन को ऐड करके आया है, 22 + 30, ठीक है। और इनके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 20 to 25, 25 to 30। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट टेबल में एनालिसिस टेबल में मूव करना है, और थर्ड कॉलम में हम जाएंगे और सिर्फ दो क्लास इंटरवल जो है उसमें टिक मार्क होगा, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है।
सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें 4th कॉलम में, 5th कॉलम में एंड 6th कॉलम में। जिनको ऐड करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है उन क्लास इंटरवल को हमें टिक कर देना है। एक लास्ट देख लेते हैं 6th कॉलम, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। 6th कॉलम में सिर्फ आप देख सकते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी है 70, ठीक है। किन तीन को जोड़ के 70 आया है, किन तीन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के आया है, ऐड करके आया है 18 + 22 + 30, 8 to 10, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके 70 आया है, 70 की वैल्यू आई है। ये किनके क्लास इंटरवल जो इनका रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो एनालिसिस टेबल में अब टिक मार्क जो होगा 6th कॉलम में वो इनको टिक कर देना है। 6th कॉलम यहाँ पे है, कहाँ टिक होगा देख सकते हैं इसके नीचे में 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, क्योंकि इन्हीं तीनों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ के क्या आ रहा था 70 आ रहा था। अब हमारा मतलब जो ग्रुपिंग टेबल है उसका काम खत्म हो गया। एनालिसिस टेबल में अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टिक मार्क्स किस क्लास इंटरवल को मिले हैं। तो इसके लिए टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 5 to 10 में एक भी टिक मार्क नहीं है, 0 है, ठीक है। 10 to 15 में भी एक भी नहीं है, 0 है। 15 to 20 में 2 टिक मार्क्स हैं, तो यहाँ टोटल वैल्यू 2 हो जाएगा। 20 to 25 में 4 टिक मार्क्स हैं, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। और 25 to 30 में कितने टिक मार्क्स हैं, 6 टिक मार्क्स हैं, तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। 30 to 35 में 3 टिक मार्क्स हैं, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। देन 35 to 40 में 1 टिक मार्क है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो पहले ही बता चुके हैं मैक्सिमम क्या आ रहा है 6, और ये किस क्लास इंटरवल का है 25 to 30। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इतनी मेहनत जो हो रही थी वो मॉडल क्लास निकालने के लिए हो रही थी, मॉडल क्लास हमारा मिल गया 25 to 30। अब चूंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हमें फॉर्मूला का यूज़ करना होगा मोड निकालने के लिए। मोड वैल्यू जो होगा 25 से 30 के बीच में ही होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, जो फार्मूला ऑलरेडी हम लोग यूज़ करना सीख चुके हैं। L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 25। F1 का वैल्यू अब टेबल देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। F1 F0 के लिए टेबल देखना पड़ेगा कि क्या है। ये तो सिंपली मालूम है, H का मतलब हो गया इनके बीच का डिफरेंस, वो क्या है 5। F1 F0 और F2 के वैल्यू के लिए हम टेबल में जाते हैं, ठीक है। 25 to 30 जो है हमारा क्या है, मॉडल क्लास है। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है 22। F1 इज इक्वल्स टू 22, F0 इज इक्वल्स टू 30 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी F2 30 to 35 एंड F2 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। इस तरह से हमें मतलब ये वैल्यूज़ मिल गए हैं वहाँ प्रीवियस टेबल से। F1 22, F0 30, F2 इज इक्वल्स टू 10। अब सिंपल है टास्क, अगर फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मूला याद हो, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा फार्मूला। L1 का वैल्यू हो गया मतलब ये 25, लोअर लिमिट जो है, ठीक है 25। F1 इज इक्वल्स टू F0 इज इक्वल्स टू 22। ये मतलब मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी है। F1 इज इक्वल्स टू 30, ये मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है। एंड F2 इज इक्वल्स टू 10, मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की ये फ्रिक्वेंसी है। अब इसको वैल्यू पुट करना है। F1 हो गया आपका 30, F0 हो गया 22, ठीक है। 2F1 2 × 30 - 22 - 10 मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल आपका हो गया क्या 5, ठीक है। इसको पुट कर देना है वैल्यूज़ को और सिंपल कैलकुलेशंस होंगे। फाइनल वैल्यू जो होगा 25 + 10/7, 25 + 1/4, the value is 26.4. So this is the value of what, mode.
तो आप देख सकते हैं मोड का वैल्यू जो आया है वो आपका 25 to 30 के बीच में है, एंड दैट इज़ 26। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, जो पहले मैंने बताया था कि F0 मैंने इसको ले लिया था, लेकिन F0 होता है मॉडल क्लास के पहले वाला फ्रिक्वेंसी। सो F0 इज़ 22। कैलकुलेशन सारा सही है, आंसर सही आया है। इसमें यहाँ इस टेबल में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, माइनर मिस्टेक। तो F0 इज़ 22, F1 इज़ 30 एंड F2 इज़ 10। ओके, मॉडल क्लास हमारा है 25 to 30। इसके पहले वाले क्लास का फ्रिक्वेंसी कहलाएगा F0, इस क्लास का फ्रिक्वेंसी कहलाएगा F1। 30 to 35 मतलब मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी है आपका F2, एंड दैट इज इक्वल टू 10। बाकी आपको फार्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट दी वैल्यू, एंड द आंसर इज 26.4। तो ये जो लाई कर रहा है, इट्स लाइंग बिटवीन 25 to 30। सो जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मतलब जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मोड से रिलेटेड, वो मैंने आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। डाउट्स के लिए आप मतलब व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ डाउट हो तो। थैंक यू।